दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के बारे में कि कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट हमें किस तरीके से कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। दोस्तों आज के दिन की बात करें तो निफ्टी में करीबन हमको फॉल जो देखने को मिला वो देखने को मिला 332 पॉइंट का। और जो हमें फॉल देखने को मिला सेंसेक्स में दैट वाज दी करीबन करीबन आप देखोगे 1000 पॉइंट का फॉल। और बैंक निफ्टी में जो फॉल देखने को मिला वो 750 पॉइंट यानी 750 पॉइंट के नियर बाय हमको फॉल देखने को मिला। तो यानी कि एक अच्छी खासी गिरावट हमको देखने को मिली कौन से इंडाइसेस में, जो आपके लार्ज कैप इंडाइसेस हैं। कुल मिला के पूरा ब्रॉडर इंडाइसेस में हमको गिरावट देखने को मिली है। शुरुआत जो हुई थी वो शुरुआत हुई थी निफ्टी और बैंक निफ्टी से, उसके बाद पूरा मार्केट और सेंसेक्स के साथ भी तो मार्केट फिसलता गया। आज के दिन की शुरुआत मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हुई थी और गैप डाउन ओपनिंग के साथ ही साथ मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे फिसलता गया। हमने ट्रेड निकालने की कोशिश करी थी कि कहीं पर मार्केट में सपोर्ट लेवल हो जहां पर मार्केट एक डिप लगाने का ट्राई करे या फिर मार्केट एक सपोर्ट लेने का ट्राई करे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। मार्केट लगातार कोई सपोर्ट नहीं लिया, कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ फिसलता गया। तो आज के दिन पे कुल मिला के जो ट्रैप हुए हैं कॉल वाले सी बायर जो है आज मार्केट में कंप्लीटली ट्रैप हुए। और कल मैं यही ट्रैप की बात कर रहा था अपने मार्केट एनालिसिस की वीडियो में कि मार्केट कहीं ना कहीं किसी डायरेक्शन में ट्रैप करेगा बहुत जल्दी। आज प्रॉपरली जो लोग कल कॉल ऑप्शन लेके गए थे वो तो खैर अच्छे तरीके से ट्रैप हुए, मतलब एकदम कैपिटल को जीरो कर दिया मार्केट ने, उनकी एक चांस भी नहीं दिया उनको निकलने का। और जिन्होंने मार्केट में आज दिन में इंट्राडे में कॉल की पोजीशन बनाई और गलती से स्टॉप लॉस नहीं लगाया कि होप में कि मार्केट रिकवर करेगा, उनको भी मार्केट ने आज जीरो कर दिया, कैपिटल भी और उनकी साइकोलॉजी को भी। अब दोस्तों यहां पर देखते हैं कि मार्केट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं आज के दिन पे यूएस में रिटेल सेल्स और प्रोडक्शन के आंकड़े आने वाले हैं, जो कि मार्केट में कुछ इतना बड़ा इंपैक्ट तो नहीं डालते हैं, बट डेफिनेटली थोड़ा बहुत असर तो इन आंकड़ों का डेटा का पड़ता ही पड़ता है। दूसरी चीज, कल है 18 दिसंबर। कल मार्केट में जो है यूएस में फेड की पॉलिसी है और फेड की पॉलिसी के अनुमान लगाए जा रहे हैं कि क्या, मैं कल आपको बता भी रहा था कि क्या जो है आपके जो जेएम पोवेल साहब हैं क्या वो रेट में कुछ कटौती करेंगे। अगर वो रेट में बढ़ोतरी तो नहीं करेंगे, ये तो मैं भी मान के चल रहा हूँ, क्योंकि अभी तक डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी सत्ता संभाली नहीं है। और उससे पहले अगर रेट हाइक कर दिया जाएगा तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। वो डोनाल्ड ट्रंप खुद कहेगा भाई मेरी सरकार तो बनने दे भाई, पहले मेरे को उस कुर्सी पे तो आने दे, पहले तुम रेट बढ़ा दोगे तो मैं करूंगा क्या अपने कार्यकाल में। तो रेट तो हाइक तो नहीं होंगे, बट कट के चांसेस डेफिनेटली हो सकते हैं कल के दिन पे, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा देखना। अभी यहाँ पर बात करते हैं, थोड़ा सा हम चलते हैं, अपलोड हो रहा है, ओके हो गया है। यूएस मार्केट में अगर फ्यूचर्स की बात करें तो कहीं ना कहीं 150 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। डाउ जोन्स अभी मार्केट्स रात को 8 बजे 7 बजे ओपन हो जाएंगे, तो देखना होगा कि क्या यहाँ पर मार्केट में देखने को मिलता है। नेस्डेक में कल एक अच्छी खासी तेजी थी, लेकिन हमारे मार्केट में कुछ भी इसका 1% भी असर नहीं पड़ा। आज आईटी इंडेक्स पूरा बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पर गिरावट हमको देखने को मिली। दोस्तों अगर यहाँ पर मैं बात करूं कि सेक्टोरियल वाइज कि कौन कौन से वो सेक्टर थे जो मार्केट को गिराने में कंट्रीब्यूशन दे रहे थे, तो ऑलमोस्ट सारे, इवन एक भी नहीं ग्रीन देखने को मिल रहा। बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक भी सेक्टर नहीं है जो ग्रीन में देखने को मिल रहा होगा। सबसे जो टॉप लीडिंग जो कंट्रीब्यूशन कर रहा था मार्केट को गिराने में, दैट वाज द पीएसयू बैंक, सरकारी बैंक्स। ऑटो सेक्टर का अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन था गिराने में, मेटल सेक्टर का, ऑयल एंड गैस का, फिर सरकारी कंपनियां, एनर्जी, कमोडिटीज, फाइनेंशियल बैंक्स, निफ्टी 50, यानी कि कुल मिला के सारे जो सेक्टर्स थे वो मार्केट में हमको एक फॉल उनमें देखने को मिला मार्केट में, तो जिस वजह से निफ्टी भी नीचे फिसलता गया। अब बड़ा इंटरेस्टिंग निकल कर आता है कि कल के दिन पर कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं जिन पे हम अपना ट्रेड लेकर चलें। सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि कितने लोगों ने आज कौन सी पोजीशन बनाई थी, क्योंकि मैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना। हुआ कुछ यूं कि मार्केट ने 1 और 2 दिन पहले अगर हम देखें तो ये रहा आपका 17 दिसंबर का चार्ट और ये रहा भाई 13 दिसंबर का चार्ट। 1 2 दिन पहले मार्केट ने इतनी बड़ी रैली दी और उसके अगले दिन ही मार्केट ने पूरा का पूरा डंप मार दिया। तो लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी कॉल साइड की पूरी उनकी एक्सपेक्टेशन पे मार्केट ने पानी फेर दिया है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो थोड़ा सा इसको जूम चार्ट को करना चाहूँ, पहले इसको जूम आउट करते हैं। ये समझाना बहुत जरूरी है कि दिस लेवल इज ऑन दिस पर्टिकुलर लेवल, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल ऑन द निफ्टी, क्योंकि मार्केट ने इस लेवल पर काफी ज्यादा सपोर्ट ऑलरेडी पहले के ले रखे हैं। इवन लास्ट 13 दिसंबर को भी मार्केट ने सपोर्ट लिया था। तो अब ये लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है मार्केट के लिए एज अ सपोर्ट लेवल की तरह आप बात करें तो। अगर मैं बात करूं दोस्तों निफ्टी अपने टॉप से अभी कितना दूर है, निफ्टी अगर जो इसने लास्ट टाइम अपना ऑल टाइम हाई लगाया था वहां से निफ्टी ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट दूर है अभी।
ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ अभी आगे दिखाऊंगा आपको चार्ट पे, जब थोड़ी देर बाद हम जब सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के एनालिसिस करेंगे। अब आ गए हम 15 मिनट के चार्ट पे। तो सीधा सफॉल हमको देखने को मिला है। इनकेस कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर मार्केट हमें कल 24,200 इस पर्टिकुलर लेवल पर कहीं एक मौका देता है बाइंग साइड का, 24,200 से लेके 24,240, यानी कि इस रेंज के बीच में अगर कमी हमें मिलता है तो ये हमारे लिए एज अ बाइंग लेवल की तरह या एज अ डिप बाइंग लेवल की तरह निफ्टी में काम करता दिखाई पड़ सकता है ऊपर के लिए। तो ये निफ्टी में हमारी एनालिसिस रहने वाली ऊपर के साइड के लिए, और एक ही ट्रेड रहेगा हमारा ऊपर के लिए। अगर आपको कि सर अगर मार्केट में मान लो एक हल्का फुल्का गैप अप ओपनिंग हुआ और सीधा डायरेक्टली ऊपर जाने लगा तो क्या करें फिर? तो फिर हमको ये लेवल अपने ध्यान में रखना है 24,500 का। अगर मान लीजिए सीधा ऊपर निकल रहा है और 24,500 के ऊपर निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, बट ध्यान देना ये बिल्कुल भी गैप अप ना हो, गैप अप नहीं होना चाहिए। मार्केट गैप फिल ये सपोर्ट लेने के बाद ऊपर जाए या फिर यहां से डायरेक्टली ऊपर जाए, 24,500 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही हम बाइंग साइड के लिए देखेंगे, अदरवाइज हम बाइंग साइड के लिए नहीं देखेंगे। तो ये सिंपल सोबर एनालिसिस रही निफ्टी की बाइंग साइड के लिए। सेलिंग की अगर मैं बात करूं निफ्टी में तो वो रहने वाली 24,150 का ब्रेकडाउन, जो कि ये सपोर्ट लेवल है। यानी कि निफ्टी आया अपना सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, वेल एंड गुड। बट अगर ऐसा कुछ नहीं होता और मार्केट ब्रेक डाउन करने लगता है, 24,150 के नीचे निकलने लगता है, तो हम यहाँ पर कहीं ना कहीं एक सेलिंग एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं निफ्टी में। तो ये रही दोस्तों हमारी एनालिसिस। अब बात करने वाले हैं हम यहाँ पे सेंसेक्स के बारे में, और सेंसेक्स को 1 आवर के टाइम फ्रेम पर हम जरूर देख लेंगे। तो सबसे पहले 1 आवर के टाइम फ्रेम पर हम सेंसेक्स को देखेंगे और ये भी देखेंगे कि ये अपने ऑल टाइम हाई से कितना दूर है। ये हम सारे इंडाइसेस में देखने वाले, भी हमने निफ्टी में भी देखा था, अभी हम सेंसेक्स में देख रहे हैं, और आगे वाले टाइम पे बैंक निफ्टी में भी हम देखने वाले हैं। तो जिस लेवल पर अभी बैंक निफ्टी 80,600 पे, तो यहां से जो इसका ऑल टाइम है दैट इज दी ऑलमोस्ट 5300 पॉइंट, 5,000 के आसपास आप मान के चलो, 5,000 पॉइंट अभी सेंसेक्स को और ऊपर जाना है अपना ऑल टाइम हाई टच करने के लिए। तो अगर मैं यहाँ पर लेवल्स की बात करूं, थोड़ा सा रुकिए, तो अगर मैं इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करूं 15 मिनट के चार्ट पे, सो दिस इज द 15 मिनट टाइम फ्रेम ऑफ सेंसेक्स। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो एक ट्रेंड लाइन है जो कि सेंसेक्स को नीचे से सपोर्ट प्रोवाइड कर रही। लास्ट टाइम यहाँ पर एक अच्छा खासा बाउंस आया था, फिर जब इस ट्रेंड लाइन पर सेंसेक्स टकराया तो एक अच्छा खासा बाउंस आया था। अगेन कहीं ना कहीं उसी बाउंस के आसपास मार्केट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर 80,400 ये कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है सेंसेक्स के लिए। अगर इस लेवल पर कहीं मार्केट टकराता है, सपोर्ट लेता है, तो हमको एक ऊपर के साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है सेंसेक्स में। ठीक है, इस लेवल को आपको ध्यान में रखना है। दूसरा दोस्तों, आप कहोगे सर बाइंग बाइंग के लिए मैंने बताया कि 24,500 निफ्टी में देखेंगे, सेंसेक्स में सपोर्ट पे ही बाइंग देखने वाले हैं, क्योंकि सेंसेक्स के लिए ये इतना कुछ भी नहीं है। ये आएगा, इसको टच करेगा और फिर ऊपर निकल जाएगा। ओके, सेलिंग की बात करूं, सेंसेक्स में दो इंपॉर्टेंट लेवल हैं, दैट इज द 80,250, 80,250, यानी कि आपका ये लेवल का आसपास। तो यानी कि सेंसेक्स आया, इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेना चाहा, नहीं ले पाया, फिर मार्केट इस सपोर्ट को भी तोड़ दे रहा है। तो 80,250 ने 80,200 रखते हैं, तो मार्केट 80,200 के नीचे जब निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा तो एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसके बाद फिर मार्केट में एकदम फ्री स्पेस है गिरने के लिए। तो इस लेवल को ध्यान में रखना है सेलिंग साइड के लिए। ओके, अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं दूसरे सेलिंग लेवल की, जो कि है सेंसेक्स में 81,200, 81,200 के आसपास कहीं मार्केट लेट सपोज गैप अप ओपन दे दिया, ये मॉर्निंग में मान लो इस टाइप की कैंडल बन गई, तो फिर हम क्या करेंगे? ऐसा बन गया और यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस लेने लगा, तो फिर ये लेवल भी हमारे लिए एज अ सेलिंग लेवल की तरह काम कर सकता है। ओके, बात करें यहाँ पर बैंक निफ्टी के बारे में, तो बैंक निफ्टी में हम कल किस तरीके से ट्रेड करने वाले हैं, तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन कर दिया है। फिलहाल के लिए मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाया, तो वो ना 1 आवर टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे तो इस लेवल पर एक कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है। इस लेवल पर देखिए रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लिया। अब ये सारा का सारा जो है ना टच नहीं किया, बट ये जोन तो एक्चुअली है तो रेजिस्टेंस का ही ना। यहाँ पर देखिए लास्ट टाइम इस जगह से बैंक निफ्टी सपोर्ट लेके एक बहुत अच्छी खासी रैली दी थी इसने, कम से कम 1300 पॉइंट की रैली दी थी अपने बॉटम से। अगर मैं अपने ऑल टाइम हाई की बात करूं तो इसने, यह भी अपने ऑल टाइम हाई से ज़्यादा दूर नहीं है। इवन सारे इंडाइसेस काफ़ी ठीक ठाक दूर है, बट अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ 1600 पॉइंट दूर है अपने ऑल टाइम हाई से। अच्छा, लेकिन कंसर्न वाली बात क्या है इसमें? इसमें कंसर्न वाली बात दरअसल ये है कि इसमें एक बड़ा गैप पेंडिंग है। कई लोग मुझे पूछ रहे हैं बार बार वीडियो के कमेंट में कि क्या ये गैप सच में फिल होगा? यस भाई, जो जो पुराने हैं, जो थोड़ा पुराने ट्रेडर्स हैं, उनको पता है कि गैप डेफिनेटली फिल होता ही होता है, डेफिनेटली होता है गैप फिल। लेकिन जो नए हैं उनको लगता है यार ऐसा कैसे हो सकता है, इतना नीचे सच में आएगा मार्केट?
भाई इतना नीचे नहीं, वो गैप को फिल करने आएगा, किसी दिन भी आएगा, झटका दे के आएगा। कोई हल्की सी भी न्यूज रहेगी, एकदम से गैप फिल हो जाएगा इसका मार्केट में, पर होगा जरूर, ये बात ध्यान रखना। कब होगा ये किसी को नहीं पता, बट होगा जरूर, ये मैं आपको बता सकता हूँ। इसलिए आप ऐसा मत करना कि पहले पुट पोजीशन बना लो, ऐसा भी नहीं करना है, बिल्कुल गलत काम। तो अब बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेवल्स जो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो ये कुछ हमारे पास चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी का। एक्चुअली इसका जो है ना एक इंपॉर्टेंट लेवल ये भी है, लेकिन ये फ्लिक है तो इसको हम इतना इंपॉर्टेंस अभी देंगे नहीं। बैंक निफ्टी में अगर आप देखिए 52,700, ये लेवल के आसपास कहीं अगर मौका मिलता है बाइंग साइड के लिए, तो एक छोटा मोटा ट्रेड ऊपर के लिए प्लान किया जा सकता है। इस लेवल को आप ध्यान में रखना। और अगर मान लीजिए रिवर्सल आ गया ऊपर के लिए, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हमको देखना है 53,100 का ब्रेकआउट। 53,100 का जो लेवल है वो आपका निकल कर आता है मे बी 53,100, 53,050 मान के चलिए आप, ठीक है। तो 53,000 मान के चलिए, 53,050 इस लेवल के ऊपर अगर आपको बैंक निफ्टी निकलता हुआ दिखाई पड़ता है, तो हमको एक बाय साइड का ट्रेड देखने को मिलेगा। बट ध्यान देना, ये नोट करना कि हमको गैप अप ना मिले। गैप अप की सिचुएशन में ट्रेड नहीं करना है। नीचे से अगर ऊपर की तरफ घूमते आएगा या फिर यहां से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा, तो ही ट्रेड लेना है। तो ये रहा बाइंग लेवल। सेलिंग लेवल की बात करूं तो 52,500, यानी कि आपका इस लेवल का ब्रेकडाउन, अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेकडाउन दे रहा है 53,000 52,500 को, तो फिर हमको एक डाउन साइड का मोमेंटम आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके।